Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are just solving a question of integration, definite integral actually, asked in 8 अप्रैल 2025 जेई मेंस. ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन में. ठीक ना? ठीक. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपको पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स, इसका डेफिनेट इंटीग्रल -1 से 3/2. वेरी गुड. इस क्वेश्चन में खास क्या है? इस क्वेश्चन में खास है कुछ भी नहीं. ऐसा लगता है आपको x, ऐसा लगेगा आपको x साइन पाई एक्स, इसका तो केवल इंटीग्रेशन है. ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी इजी. लेकिन आपने गौर किया होगा इसके पाई स्क्वायर तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया. ये मॉड है, यानी कि आपको टीचर मॉडुलस फंक्शन को आपको चेक करना चाह रहा है कि मॉडुलस फंक्शन इसे बच्चे को आता है कि नहीं. अब जब मॉडुलस फंक्शन हो गया, इसके साथ क्या हो गया, आपको साइन स्कीम भी आती है कि नहीं. और तीसरा तो इंटीग्रेशन आपको चेक करना ही है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको आता है कि. ये तीन चीज आपको चेक करने के लिए टीचर ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, उसका यूज बच्चे को आता है कि नहीं, ये आपको चेक करने के लिए एग्जाम ने दिया. ठीक है, तो अभी आप देखो x और साइन x में तो कोई समस्या है नहीं, -1 से 1 है ना. यानी कि हमें ये x और साइन x इसका मल्टीप्लीकेशन का. अब मान लेते हैं x, अगर x 0 से बड़ा हो. अब ये क्या है, x में तो कुछ दिक्कत नहीं है. क्यों दिक्कत नहीं है? -x = +x होगा अगर x 0 से बड़ा हो. ये -x होगा अगर x 0 से छोटा हो. ये तो सिंपल है. ठीक, बात कहाँ आ गया? बात आ गया साइन में. तो साइन का हमने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया. ये साइन x का ग्राफ है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0 और ये पाई, ये अपना π/2, इधर -π/2, इधर 3π/2 और इधर 2π. ये सिंपल सा हमने ग्राफ. आप ग्राफ को एक बार अच्छे से देखो. दिख रहा है क्या ग्राफ? अच्छे से दिख रहा है. अभी आप एक चीज देखो, यहाँ कहां से है वैल्यू x का, खाली है पाई x छोड़ दो, x की वैल्यू करते. x का वैल्यू -1 है, तो ये -π/2 का मतलब क्या हो गया? π/2. पाई का वैल्यू हो गया 3.14, तो π/2 का वैल्यू हो गया 1.1557. ठीक, और -1 तो -1 है, यानी कि ये वैल्यू जो है आपका, ये है -1.57 मान लो. यानी कि हमको यहाँ है 1, है ना, यहाँ है 1. ये यहां से हमको बात करना है एक्चुअली, है ना. ठीक, यानी कि ये वैल्यू हो गया आपका 1 और ये हो गया -π/2. तो -1 से, ये सॉरी 1 नहीं, -1 से 3/2. पहले ये निगेटिव वाला पोर्शन है ना, पहले इतना दूर का कर लेता हूँ. इस इंटरवल में क्या होता है, हम क्या लिखते हैं पहले इंटरवल को, -1 to 0 में क्या होता है, x जो है x, ये देखो x क्या है, निगेटिव है. x तो आपका लेस देन 0 है ना. जब x का वैल्यू ही इधर है निगेटिव, तो x लेस देन 0. साइन पाई x क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, साइन पाई x. अब इस चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से कोई सा वैल्यू x का वैल्यू पुट करते हैं. जैसे -1 से 0 में हाफ कर दिए, सॉरी हाफ नहीं, क्या करना है इधर, -1 से 0 में लो कोई सा -1/4, तो साइन पाई और इसको -हाफ ले लो, एक लिया ना, -हाफ, तो क्या हो गया साइन ऑफ -π/2. और आपको जानते हैं साइन ऑफ -π/2 क्या होगा, माइनस होगा ना. फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट 1 2 3 ये 4, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन क्या होता है, लेस देन 0, निगेटिव होता है. साइन निगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया. ये माइनस हो गया, यानी कि -sin π/2, यानी कि ये क्या हो गया -sin π/2, यानी कि ये हो गया -1, यानी कि ये हो गया लेस देन. अगर ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. क्लियर. अब इंटरवल नंबर दूसरा लेते हैं. अभी यहां से कहा लेना हमको, 0 तो आ गए, 0 आ गया ना, 0 से हमको करना 3/2. π/2 का मतलब क्या हो गया 1.57,
3/2 क्या मतलब क्या हो गया 1.5, यानी कि यहीं तक लेना है, इसके पहले 1 होगा, ठीक है ना। तो हम एक बार करते हैं 0 से 1 के बीच में, देखते ना 0 से 1 के बीच में, तो x आपका ग्रेटर देन 0 है, क्लियर। साइन पाई एक्स देखो आप, साइन पाई एक्स लो, तो साइन एक्स पाई, और x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले लो कुछ 1/2, साइन पाई बटा 2 यानी कि 1, ये भी ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों ग्रेटर देन 0, यानी कि x साइन पाई एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन 0, क्लियर बात। क्यों कर रहे 3 ब्रेक में, -1 से 0 किया, 0 से 1 में इसलिए किया क्योंकि देखते पीरियोडिसिटी के हिसाब से यहां तक, ठीक ना, क्योंकि केवल x नहीं है, साइन x नहीं है, साइन पाई है, तो पाई के मल्टीपल। अभी नेक्स्ट इंटरवल लेते हैं हम 1 से 3/2, 1 से 3/2 में तो x तो ग्रेटर देन 0 है, इधर तो पूरा x। साइन पाई एक्स क्या है, साइन पाई एक्स क्या है, देखो साइन पाई एक्स 1 से 3/2 में कोई सा पाई की वैल्यू लो, जैसे लिया हमने 5/4, ले लो 5/4, ये क्या हो गया साइन 5π/4, यही हुआ ना। साइन 5π/4 का मतलब क्या हो गया, साइन में पाई में ही π/4 जुड़ा हो, यानी कि पाई से थोड़ा सा बड़ा है, ये देखो ये पाई है, पाई से थोड़ा सा बड़ा है, यही हो गया ना 5π/4, ये देखो निगेटिव है, यानी कि ये आपका निगेटिव है, यानी कि x साइन पाई एक्स इज लेस देन 0, ये देखो इसलिए ही ब्रेक करना पड़ा, ठीक, क्योंकि पाई के बाद ये ग्राफ का पोर्शन उल्टा होता है, निगेटिव आ जाता है। इसका मतलब हमने क्या किया, इस पूरे इंटरवल को 3 अलग अलग इंटरवल, अब देखो -1 से 1 के बीच में, -1 to 0 में ग्रेटर देन 0, 0 से 1 में ग्रेटर देन 0, 1 से, यानी कि इसको हम या तो ऐसा कर सकते हैं -1 to 0, मतलब इधर पूरा इंटीग्रल लिखेंगे 0 से 1 और ये 1 से 3/2, ये कर सकते हैं। इसमें ये पूरा पॉजिटिव ही है, इसमें भी आपका पॉजिटिव ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको -1 से लेकर डायरेक्ट 1 तक तो ये पूरा चीज पॉजिटिव है, इसको हम क्या करते हैं 2 अलग अलग इंटरवल में तोड़ते, ऐसा, क्लियर। कैसे तोड़ते हैं हम, इस तरह से, यानी कि पूरे इंटीग्रल को हम क्या लिखते हैं इस फॉर्म में, यानी कि इसको अगर आई लिखा ये इंटरवल, इसको हम क्या लिखते हैं -1 to 1 लिखते पहले, क्या 1, और पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स, मॉड हटा दिया क्योंकि इस बीच में ये चीज क्या है, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, माना, और फिर क्या करते दूसरा चीज क्या लिखते 1 से 3/2 पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स, लेकिन ये दोनों का मल्टीपल लेस देन 0 है, तो यहां पर माइनस करके ये लिखते dx, यानी कि पूरे चीज को हमने 2 अलग अलग भाग में ऐसा इंटीग्रल में बांट दिया इसको, क्लियर। चलो बेटाओ इसको, अब इसका काम नहीं, यानी कि क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, 2 इंटीग्रल, एक इसका सॉल्व कर, मान लेते हैं इसको लिखा हमने I1 और इसको लिखा I2, यानी कि हमको I लिखना क्या मतलब है I1 और माइनस, ये माइनस इधर है, ये इधर आ जाएगा, है ना, यानी कि इसको I1 बोला, इसको I2 बोला, तो I1 की वैल्यू निकालते हैं, I1 बोले तो हम क्या लिखते हैं पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स dx -1 से 1, इसका वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। चलो क्या करेंगे इसको, अभी मॉडुलस फंक्शन का काम खत्म, अभी हमको आगे इंटीग्रेशन। अभी आप देखो भाई साहब, ये जो पाई स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, निकाल लिया, अब ये दो चीज का हमको इंटीग्रेशन करना है, इसको माना u और इसको माना v, अब तो आप जानते हैं u और v दो फंक्शन का इंटीग्रल है, तो क्या लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं बोलो, u dx माइनस du/dx v dx, ये लिखते ना, लिखते कि नहीं लिखते, देखो लिखते कि नहीं लिखते, ये फॉर्मूला को आप इसको रिकॉल कीजिए, यहां v होता है v dx, क्या v dx, देखो होता है कि नहीं होता है, ठीक, अगर ऐसा होता है तो क्या लिखा है
पाई स्क्वायर को कांस्टेंट लिखा, वी डी एक्स यानी कि साइन पाई एक्स का dx, इसका इंटरवल इंटीग्रेशन लेंगे और ये इंटीग्रेशन करेंगे और ये ब्रैकेट देंगे डी यू बाई डी एक्स, यानी कि डी यू क्या है x, डी ऑफ x डिवाइडेड बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई एक्स का dx, यही है ना, और इसका फिर से dx, यही है कि नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं ना, u इंटू वी है, u इंटू वी है, इसका इंटीग्रेशन है, ये होता है पहले v का इंटीग्रेशन, फिर डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, पूरे फंक्शन का फिर से बड़ा इंटीग्रेशन। सोल्व करो इसको, पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स, और जो x का मल्टीपल है वो हो जाता है नीचे, कहानी खत्म इसका। ठीक, अभी ऐसा किया dx बाय x डिफरेंशिएशन 1 और साइन पाई एक्स का क्या हो गया माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, है ना, और इसको फिर से एक और इंटीग्रेशन, क्लियर क्लियर ना, और इसमें क्या है खाली माइनस पाई स्क्वायर, ये ग्राफ को हटा देते हैं। चलो, यानी कि I1 क्या निकला हमारा, I1 निकला पाई स्क्वायर माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, निकला कि नहीं, माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां लिखा है इसको प्लस, एक पाई पहले से है, एक पाई इसको लिखा पाई, और ये कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे क्या होगा साइन पाई एक्स, और फिर से एक पाई नीचे उतरेगा, ये हो गया पाई, ये तो निकला, निकला कि नहीं, कहानी खलास। अब इसको वैल्यू पुट करना है -1 से 1 के बीच में, तो या तो ऐसा करो आप, या तो यहां लिखो आप -1 से 1, या तो आप क्या करो पाई स्क्वायर रखो बाहर में, ये भाई साहब जो चीज है माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई है, इसकी वैल्यू रख दो आप -1 से 1 के बीच, क्लियर, फिर ये 1 बाय पाई 1 बाय पाई 1 बाय पाई स्क्वायर, और इधर लिखो आप केवल साइन पाई एक्स, यहाँ लिख दो -1 से 1, कहानी खलास, दो अलग अलग, सिंपल हो गया, गलती होने की चांसेस कम होगी। अब वैल्यू पुट करो आप, देखो पाई स्क्वायर लिखा एकदम सिंपल से, है ना, अब इसकी वैल्यू पुट करो माइनस कॉस पाई इंटू 1, कॉस पाई हो गया, ये हो गया माइनस, ये 1 बाय पाई है ना, इसको यहाँ आप रखो नीचे, ये ऊपर की वैल्यू रख दिए 1 के, अब माइनस फिर से दूसरी वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो, क्लियर है क्या, नहीं हुआ क्लियर, ऐसे देखो -1 बाय पाई, 1 बाय पाई रखो, कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई, ये हो गया इसका काम, कर दिया पुट इसका, फिर दूसरा बोला 1 बाय पाई स्क्वायर साइन ऑफ पाई, पाई इंटू 1 पाई माइनस साइन ऑफ माइनस पाई, क्लियर। चलो, ये जो बड़ा वाला पाई स्क्वायर है इसको तो ऐसे बाहर ही रखते भाई, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। अब 1 बाय पाई केवल कैलकुलेशन, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक, या याद रखना कॉस पाई की वैल्यू, अब कॉस ऑफ माइनस पाई, देखो कॉस माइनस पाई जो होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, क्लियर, तो कॉस ऑफ माइनस पाई -1 माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई, देखो कॉस ऑफ माइनस पाई का वैल्यू क्या होगा, वही वैल्यू जो होगा कॉस पाई का वैल्यू -1, यानी कि क्लियर। ये देखो क्वाड्रेंट वाइज सब वेरी वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये आपको पूरा ध्यान है, नहीं तो फॉर्मूला याद करते रहो, ठीक ना, या तो ऐसा भी करते cos 0 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है 0 बोलो, या cos 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोला cos पॉजिटिव होता है, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया cos थीटा, क्लियर। चलो, हाँ तो क्या हो गया, ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अभी दूसरा लिखते हैं, साइन पाई 0, ये भी 0, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, पूछो साइन पाई कैसे 0, अब बता देना ग्राफ आपको, बस ग्राफ आप याद रखो, ये देखो 0 है, ये है पाई, पाई पर 0 है ना, कुछ दिमाग नहीं लगाने का, सीधा पाई 0 होता है, फिनिश हो गया ना। चलो, अभी क्या हो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर -1 -2 बटा पाई, और ये भाई साहब तो खत्म ही होगा,
है कि नहीं? ये पाई पाई खत्म कर दो, ये क्या निकला आपको? -2 पाई निकला क्या? सही है क्या? -2 पाई निकला कि नहीं निकला? देखो यहाँ क्या किया था हमने, पाई स्क्वायर क्या था ना, ये कॉस पे ये माइनस हमने बाहर किया था, ये गलती हो गया था। ये देखो कॉस पाई एक्स है ना, माइनस कॉस पाई एक्स है ना, -1/पाई बाहर किया था एक्चुअली, ठीक ना? ये भी हो जाता गलती, ये हो जाता अभी गलती, ये माइनस माइनस होता है प्लस, ये 2 पाई हुआ, देखो गलती हो जाता अभी। ये क्या आंसर निकला? 2 पाई, यानी कि इसमें से जो पहला इंटीग्रल निकला उसका वैल्यू आ गया 2 पाई, याद रखो उसको। एक वैल्यू हो गया आपको 2 पाई, I1 का वैल्यू निकल गया आपको 2 पाई। क्लियर? मिटा दो उसको। क्लियर? कुछ नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या वैल्यू पुट किया, मतलब कैलकुलेशन भी एक चीज होता है, नहीं तो आपका हो जाएगा सब कुछ करने के बाद हो जाएगा प्रॉब्लम, हो जाएगा गड़बड़। अभी दूसरा इंटीग्रल जो I2 था वो क्या था आपको? -1 से 1 लिया तो 1 से 3/2, और क्या था आपको? ये केवल यहाँ माइनस था और कुछ नहीं था ना? ठीक उसी तरह, यानी कि अभी जो हम बाहर करेंगे उसको -पाई² बाहर करेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम ब्रेक कर देंगे, तो u फिर से ये लिखो क्या, फिर यहाँ से यहाँ लिखो u v इंटू ऐसा du/dx और v, ये पूरा यही होता है फॉर्मूला, ठीक? अभी लिखो u क्या है? u है आपका x, v बोले तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन, सेम चीज, माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन du/dx, यानी कि d ऑफ x, x u माना x को, इजी जो है, जो इजी वाला होता है उसको, मतलब जो इजीली इंटीग्रेबल है उसको हम u मानते हैं, ठीक? इंटू v, यानी कि फिर से इसको साइन पाई एक्स और ये पूरे का dx, यही तो है। देखो -पाई² x, अभी देखो साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस कॉस पाई एक्स और डिवाइडेड बाय पाई, पाई इसलिए पाई इसका मल्टीप्लाई। क्लियर? चलो फिर dx/dx कितना हो गया? 1 हुआ ना, ये 1, और साइन का फिर हो गया माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, और इसका फिर से आपको करना है इंटीग्रेशन, यही है ना? कुछ है? कुछ भी नहीं है। चलो I2 लिखा हमने, I2 यहाँ लिखा -पाई² इंटू ये देखो x डिवाइडेड बाय पाई, x कॉस पाई एक्स माइनस के साथ ये माइनस डिवाइडेड बाय पाई, है कि नहीं? क्लियर? अभी ठीक है, एक इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, -1/पाई, ठीक, 1 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस भी कर दिया, कॉस पाई एक्स का फिर से, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन पाई एक्स और डिवाइडेड बाय फिर से पाई, ये बना, बस इंटीग्रेशन खत्म। वैल्यू आपको करना पुट 1 से 3/2, हम क्या करते, इसको अलग से करते 1 से 3/2 और इस भाई साहब को भी करते 1 से 3/2, इजी हो गया। करो फिर देखो -पाई² लिखा, अब देखो ये 1/पाई तो अपना कॉमन है, या -1/पाई कॉमन कर लिए, ये क्या हो गया? cos 3π/2 और माइनस cos पाई इंटू 1, ये निकला ना, ठीक, प्लस 1/पाई, कुछ कैलकुलेशन, केवल कैलकुलेशन, पाई है, ये पाई को बाहर कर दिया, 1/पाई² साइन ऑफ 3π/2 और माइनस साइन पाई। क्लियर हुआ? अब देखो फिर केवल कैलकुलेशन है, इसके बाद अगर आंसर ना भी मिले, यही चारों में से कोई सा आंसर होना है, पर इसके बाद केवल कैलकुलेशन है, ठीक? अब देखो -1/पाई लिखा, cos 3π/2 कितना होगा? अब देखो cos का भी ग्राफ आपको आना चाहिए, ऐसा ऐसा, π/2 पर क्या होता है? 0 होता है, कुछ करना नहीं, इसको लिखना है 0। क्लियर? और cos पाई कितना होता है? -1 -1 +1, फिनिश। चलो प्लस 1/पाई²
साइन 3π/2, देखो साइन ये हो गया π/2, ये पाई, ये हो गया 3π/2। साइन 3π/2 कितना होगा? -1 होगा, -1। क्लियर है? ठीक। माइनस साइन पाई, साइन पाई कितना होगा? देखो पाई, ये कितना हो गया? π/2, ये पाई कितना होता है? 0 होता है, 0 है क्या? कुछ है इसमें? कुछ नहीं। सॉल्व करो इसको। अब ये इसको -π² कर दिया, माइनस माइनस प्लस प्लस, π² इंटू 0 + 1 1 डिवाइड बाई पाई, ये एक का काम खत्म हो गया। अब इससे क्या? प्लस माइनस माइनस, ये देखो यहाँ हो गया π², यहाँ हो गया 1/π², और यहाँ हो गया आपको -1। ये -1 को उठा के यहाँ कर दिया -1 प्लस, ये पाई पाई खत्म हो गया, ये क्या हो गया? पाई प्लस π² खत्म हो गया, क्या हो गया? 1 + y। दूसरा जो I2 निकल गया आपको निकला 1 + पाई। निकला कि नहीं निकला? अब जब ये दोनों ही निकल गया तो इंटीग्रेशन क्या निकला? I1 + I2। I1 क्या निकला था? 2 पाई। I2 क्या निकला? पाई + 1, यानी कि टोटल आंसर क्या निकल गया? 1 + 3 पाई। कुछ भी है क्वेश्चन में? मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मजेदार। इस क्वेश्चन में 3 चीज आपको एकदम ओके मैं मिटाता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया है। जिस एग्जामिनर ने बनाया उसका मोटो था आपको 3 चीज चेक करना। क्या? पहले तो आपको मॉडुलस फंक्शन आता है कि नहीं, मॉडुलस फंक्शन आता है कि नहीं, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये चेक था। अब मॉडुलस फंक्शन के साथ आपको साइनिंग आता है कि नहीं, साइन स्कीम आता है कि नहीं। मुझे तो लगता है ये आपको ग्राफ भी चेक करना चाह रहा था, ग्राफ ऑफ साइन एक्स आता है कि नहीं, एकदम ठीक। और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है कि नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है कि नहीं। ये एक्चुअली ये आपको 4 चीज चेक करने के लिए ये क्वेश्चन को दिया। ये क्वेश्चन को 1 स्ट्रोक में, यानी कि एक बार में पूरा शुरू से आखिर तक सही बनाने के लिए ये सारे फंडा आपको क्लियर होने चाहिए और अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं तो क्या देखो माइनस प्लस कितना है, कहीं भी अगर गड़बड़ हो गया फिर से बैक से जाओ, फिर से देखो आंसर नहीं मिलेगा, फिर तुक्का मारो, इतना बनाने के बाद फिर से तुक्का मारो। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको हो जाएगा 10-20 क्वेश्चन, लेकिन ये कंसेप्ट समझना चाहिए। उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।